आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आकार एवं संसाधनों की सीमाओं के होते हुए भी लोग एकल व्यवसाय को अन्य संगठनों की तुलना में प्राथमिकता क्यों देते हैं? तो सबसे पहले अब हम इस प्रश्न का थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रश्न हमें क्या कहना चाहता है कि आकार और संसाधनों की सीमा होने के कारण भी, अर्थात एक एकल व्यवसाय के अंतर्गत उस व्यवसाय का एक क्या होता है, आकार भी छोटा होता है और संसाधन भी हमें कम होते हैं, क्योंकि एक ही हमारा जो होता है मालिक होता है, स्वामी होता है, वो उतनी ही पूंजी लगा सकता है जितना उसके पास रहेगा और उन्हीं उसी पूंजी से वो क्या करेगा, उन संसाधनों को जुटाएगा तथा आकार को बढ़ाएगा। तो जितना उसके पास पूंजी है उतना ही उसका जो आकार होता है व्यवसाय का उतना ही बड़ा हो सकता है। अर्थात उसे कोई और कहीं से पैसे नहीं देगा, कोई और कहीं उससे से पूंजी इकट्ठा नहीं कर पाएगा। तब भी लेकिन क्या लोग क्या करते हैं, एकल व्यवसाय को ही प्राथमिकता देते हैं, एकल व्यवसाय ही करना पसंद करते हैं, अर्थात वो अकेले ही स्वामी रहना पसंद करते हैं किसी भी व्यवसाय का। तो अब वो क्यों करते हैं उसके बारे में हम अब विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले, एकल व्यवसाय एक ऐसा संगठन होता है जिसमें एक ही स्वामी होता है और वही वो सारे व्यापारिक निर्णय लेता है तथा जितनी भी लाभ और हानि होता है वो सभी एकल व्यवसायिक स्वामी को ही मिलता है। तो हम देख लेते हैं, एकल व्यवसाय एक ऐसा संगठन का स्वरूप होता है, ऐसा संगठन का स्वरूप होता है जहां केवल एक ही स्वामी होता है। अर्थात एकल व्यवसाय में सिर्फ एक ही स्वामी होता है और जितना भी उसको व्यापारिक कार्य होता है सभी उसी के द्वारा किया जाता है। वही सभी व्यापारिक कार्य करता है साथ ही सभी लाभ व हानि उसी एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। जितना भी लाभ होगा, जितना भी हानि होगा, कौन उठाएगा? वो एकल व्यक्ति ही उठाएगा, एक ही स्वामी होगा और वही सारे कार्य करेगा व्यवसाय के, और जितने भी लाभ और हानि होगा सभी उसी एक ही व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो इसके और भी हमारे क्या कारण हैं जिसके द्वारा जितने भी हमारे व्यवसाय में जो भी लोग आते हैं वो एकल व्यवसाय को ही प्राथमिकता देते हैं, हम इससे भी विस्तार से जान लेते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, कारण देख लेते हैं हम। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहला तो जितना भी लाभ होगा वो इसे ही मिलेगा। सबसे पहला, लाभ की प्राप्ति एक ही स्वामी को मिलेगा, स्वामी को होगा। जितना भी लाभ होगा व्यवसाय से वो किसे मिलेगा? एक ही स्वामी को मिलेगा। और दूसरा हम देख लेते हैं कारण, जितने भी हम करार करेंगे, जितना भी हमारा
कानूनी दस्तावेज को हम हस्ताक्षर करेंगे, वो सब के बाध्य कौन होगा? वो एक ही व्यक्ति होगा और उसे किसी और के प्रति बाध्य होने की आवश्यकता नहीं है और किसी और के किए गए गलत कार्यों चाहे सही कार्यों का उत्तरदायित्व लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। जो भी कार्य होगा वो एक ही स्वामी जो होगा उसी के द्वारा किया जाएगा और वो उसी कार्यों के लिए उसी संगठन के जितने भी हमारे वैधानिक कार्य होते हैं उसके लिए बाध्य कौन होगा? एक ही व्यक्ति होगा। तो सभी वैधानिक कार्यों के लिए वही बाध्य होगा। संगठन के संबंधित जितने भी वैधानिक कार्य होंगे वो सभी के लिए वही एक ही व्यक्ति बाध्य होगा, उसे किसी तीसरे पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा सभी कार्य इसी व्यक्ति द्वारा किए जाएंगे। संगठन के सभी निर्णय एवं कार्य एकल स्वामी द्वारा ही लिया जाएगा। जितने भी कार्य करेगा, जितने भी निर्णय लेगा, कौन लेगा? एकल स्वामी ही लेगा। कोई तीसरा बंदा या दूसरा पर्सन इसको कोई भी आदेश नहीं दे सकता है। सारे कार्य कौन करेगा? यही व्यक्ति करेगा। और जितने भी व्यावसायिक निर्णय होंगे, चाहे जोखिम उठाना होगा, सभी कौन उठाएगा? यही व्यक्ति उठाएगा। तो ये हमारे कुछ कारण हो गए जिसके द्वारा क्या होते हैं, लोग एकल व्यवसाय को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं, अर्थात बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं वो सब उन्हें खुद ही करना पड़ता है। लाभ हानि, जितने भी निर्णय लेना, मुख्य निर्णय लेना, व्यापारिक संबंधित कार्य करना, सभी कौन करता है? एकल व्यक्ति या एकल स्वामी ही करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आकार और संसाधनों की कमी होने के कारण भी लोग एकल स्वामी व्यवसाय को ही प्राथमिकता इस प्रकार से देते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।